जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। So 9th January 1982 9 जनवरी 1982, 9 or 9:55 p.m. 9:55 PM, that means 21:55:00, right? Yes, sir. Yes, sir. Bangalore, sir. Place of birth, बैंग बैंगलोर, हेलो कर्नाटका। Karnataka, sir. Bangalore, sir. 9 जनवरी 1982, 21:65 बैंगलोर, कर्नाटका। Yes, sir. Exact. योर लियो असेंडेंट है ना? Leo, sir. एंड चंद्र राशि जो है वो जेमिनाई है। Gemini, Mithuna Rashi. हाँ, तो आपका जो है कुंडली जो है मंगल शनि दूसरे घर में है, बृहस्पति तीसरे घर में है, सूर्य केतु पांचवें घर में है, बुध और शुक्र जो है छठे घर में है, और चंद्र राहु 11वें घर में। बस सवाल बताइए। So job or profession, अच्छा, तो अभी ना बुध में बृहस्पति की दशा चल रही है, आपकी बुध की महादशा है, बृहस्पति की अंतर्दशा है, और आपका 10वां घर जो है बृहस्पति है। देखिए अभी जो टाइम है ना, आपको लगभग 1 साल जो है, 1 से 1.5 साल आपको थोड़ा कॉशियसली ही निकालना है अपने करियर में, ठीक है? उसके 2 मेजर रीज़न है। एक तो अगर मैं आपके 10वें घर को देखूँ तो 10वें घर का सबलॉर्ड आपका शुक्र बनता है, ठीक है? और शुक्र का जो स्टार है वो चंद्रमा है, और शुक्र का जो सब है वो राहु है, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ तो राहु जो है 11वें घर में तो बैठा है, लेकिन वो बैठा है चंद्र के साथ है। तो जनरली होता है ना कि ऐसे केस में जहाँ तक पैसा कमाएगा, लेकिन वो पैसा उसके काम नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि कहीं न कहीं वो पैसा निकलेगा और वो प्रॉपर तरीके से उसको सेव नहीं कर पाएगा, ठीक है? दूसरा, अगर हम देखें दूसरे घर से कि दूसरे घर से कहीं से कोई हेल्प मिल जाती है, तो दूसरे घर का सब लॉर्ड मुझे बुध दिख रहा है, और बुध का नक्षत्र चंद्रमा है ना? अगेन चंद्रमा है, तो चंद्रमा का कनेक्शन 11वें से तो है, जो कि अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही बात है, लीकेज बन जाता है चंद्र या केतु, सॉरी केतु या राहु अगर चंद्र से जुड़ जाता है, Yes. तो फाइनेंशियल लीकेज मेन आपकी प्रॉब्लम होगी। प्लस अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर में अभी लगभग 1.5 से 2 साल आपको थोड़ा टफ ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है? तो अगर मैं दशा में अगर कोई मैं चेंज की बात करूं, तो अभी देखो बृहस्पति चल रहा है, जो कि अच्छा समय नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपका शनि आएगा, तो शनि जब आएगा तब थोड़ी बहुत आपको बेटरमेंट दिखेगी, और वो भी मैं देखूँ अगर 15/1/2027 दिख रहा है, तो अभी 25-26, तो लगभग 2 साल लग ही रहे, है ना? तो दशा भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रही यहाँ पे, और इसका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ मेजर रेमेडीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉजिटिव दशा जब आएगा तभी आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम मेजर है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको अष्टमेश की अंतर्दशा शुरू हो गई, ठीक है? तो पहली आपकी जो समस्या है वो है 8वें घर की अंतर्दशा चल रही है अभी आपकी, ठीक है? और जो कि बदलने वाला है 2027 में, ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 8वें घर की दशा तो चल रही है, लेकिन 8वें घर में शनि का गोचर भी है, जो तीसरी दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहा है, और सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि करियर एंड फाइनेंशियल इनकमिंग या सेविंग, वो दोनों पे ही मेजर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सर आपको कुछ मेजर रेमेडीज़ करानी पड़ेंगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप हमारी टीम से एक बार बात करो कि आप यहाँ पे यंत्र बना लो। जब भी 8वें घर की दशा चलती है ना, या अंतर्दशा चलती है, तो पीड़ा बड़ी ही होती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यंत्र बना लो। अगर यंत्र का बजट नहीं बनता है, तो मैं दूसरा उपाय आपको बता देता हूँ जो आप करो। एक तो आप मंदिर में जाके गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाते रहो, ठीक है? वो कैसा होगा, स्पेशली जो है घर से कुछ खिचड़ी या कुछ बना के ले जाओ, वो गरीबों में खिलाओ आप, ठीक है? ये शनिवार को हाँ, मिक्स खिचड़ी शनिवार को खिलाओ। दूसरा जो है, आप दुर्गा चालीसा करना शुरू कर दो, ठीक है? आप वो हर बुधवार और हर बुधवार को आप दुर्गा चालीसा पढ़ो। और अभी तो जैसे किसी भी दुर्गा मंदिर में आप जाइए, है ना? माँ दुर्गा को आप जो है जाके एक हरी साड़ी चढ़ा के आइए, ठीक है? तो ये कुछ आप उपाय करिए, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन ये समय थोड़ा आपको कॉशियसली निकालना है, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, वो पैसा फँस जाएगा। कोई किया तो नहीं अभी? No, sir. Not anything. I need to pull up ready for no money to invest in anything. वो इसलिए है क्योंकि छठे घर में कैप्रिकॉन भी है ना सर आपका। जब कैप्रिकॉन छठे घर में होगा तो लोन इतने सारे होंगे, वो हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना? और छठे घर का सबलॉर्ड भी बुध है। बुध इज सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। तो हम जिसका सबलॉर्ड छठे घर का बुध हो या राहु, हम उसे तभी लोन मत लो, लोन के जाल में फँस जाओगे। और आपका भी वही केस है। I'm always in multiple loans. Correct, I understand that. So it is better that you should try to manage your finances properly.
क्योंकि आप जब देखो इनकम का सोर्स एक लिमिट पे इंसान स्केल आउट कर सकता है, तो खर्चे को भी आप उस लेवल पे एक्सीड मत करो जो हैंडल ना हो सके।